नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद। चौथे फेज की बहाली का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को जो सामना पड़ रहा है वो काफ़ी दुखद है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी खबरें प्रचारित हो रही है, जो अफवाह के रूप में है, उसको अफवाह मानिए, उसको गलत मानिए। विज्ञापन यानी रोस्टर जो है दोबारा शिक्षा विभाग नहीं आया है। जो भी चीज़ें हैं बीपीएससी बताएगी और बीपीएससी बहुत जल्द विज्ञापन जारी करेगी। तो पूरा उम्मीद कीजिए, भरोसा कीजिए शिक्षा मंत्री की बातों पर, शिक्षा विभाग की बातों पर, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी तो गुलाम है उसके, जो कहेंगे सही कहेंगे। तो बीपीएससी के अधिकारी क्यों कह रहे थे पॉडकास्ट में कि गड़बड़ी हुई है? अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो विज्ञापन जारी होगा। जब 30 जुलाई तक अधियाचना भेज दी गई तो उम्मीद कीजिए कि 10 दिनों के अंदर, 12 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी होता है। तो आज लगभग 7-8 तारीख बीत गए और अभी तक शिक्षक बहाली के चौथे चरण पर बीपीएससी द्वारा जो चीज़ कही जा रही थी उसमें कहीं न कहीं चीज़ों को टाल मटोल करके बताया जा रहा है। साथियों, इतने बेवकूफ़ नहीं है शिक्षक अभ्यर्थी, और जो बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है वो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के द्वारा चला जा रहा है। जब आप गड़बड़ी नहीं देंगे, जब आप रोस्टर को सही ढंग से संचालित करके देंगे तो फिर विज्ञापन क्यों नहीं जारी होगा? यानी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विज्ञापन को रोकना है, विज्ञापन अभी डिले होगा। तो जब आपको देना ही नहीं है तो फिर क्लियर बताइए कि हम चौथे चरण, 5वें चरण, कोई भी चरण की बहाली नहीं देंगे। TRE4 और TRE5 की बात क्यों की गई थी चुनाव के पहले? और एक बार नहीं, कई बार झूठ बोला गया। बीपीएससी का अधिकारी झूठ बोल रहे थे पॉडकास्ट में पिछले दफे की 46,000 पद की अधियाचना आज दे गए है, किसी भी दिन विज्ञापन जारी होगा। फिर विज्ञापन क्यों रुका? शिक्षा विभाग ने क्यों उसको वापस बुलवाया? तो ये सिर्फ सवाल बीपीएससी का नहीं है, सवाल है बिहार में जो व्यवस्था बनी है, जो छात्रों अभ्यर्थियों को लगातार गुमराह कर रही है। ऐसी ही व्यवस्था बनी है कि छात्रों अभ्यर्थियों की बातों को गुमराह किया जाए। तो इसका मतलब तो यही है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को चाहे जैसे भी कहें, 2024 का विज्ञापन 2026 हो गया, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है? सीधा सीधा सरकार साजिश कर रही है और पूरी तरीके से बता दें कि चाहती है कि छात्र अभ्यर्थी फिर से सड़क पर उतरे। कभी जुलाई महीने में आएगा, कभी अगस्त महीने में आएगा। फिर से आपने देखा होगा एक पत्र जारी हुआ कि उसमें सितंबर महीने में परीक्षा आयोजित कराने की बात की जा रही है कि सितंबर महीने में विज्ञापन जारी होगा। और डीएलएड और बीएड जो 24 और 26 सेशन के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बीएससीबी का दफ्तर के पास गए थे, अपनी मांगों को रखे, डेलीगेशन टीम मिली। दोनों विषय अलग अलग है। TRE4 का विज्ञापन जितना जल्दी हो सके वो जारी हो। अब 24-26 डीएलएड और 26 वाले जो बीएड अभ्यर्थी हैं, जो पीजी वाले हैं, वो अपनी डिमांड अलग से रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाई जब विज्ञापन आए तो मुझे भी शामिल किया जाए। तो ये बात तो बीपीएससी भी देखेगी, शिक्षा विभाग देखेगी, बीपीएससी देखेगी कि उनको कैसे शामिल करना है, नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा वो है कि TRE4 का विज्ञापन जल्द जारी हो। और रहा सवाल कि कुछ लोग अलग प्रकार से बता रहे हैं कि TRE4 रुक गया तो इसके पीछे ये वजह है, तो उसके पीछे स्टेट है। तो पिछले बार भी कह रहे थे, अरे भाई सरकार कुछ नहीं देना चाहती है और सरकार कराती है, चाहे स्टेट हो, सीटेट हो, डीएलएड हो, बीएड हो, TRE हो। TRE का मुद्दा विगत 2 वर्षों से क्यों नहीं आया? इसके पीछे वजह है कि सरकार की जो दोहरी नीति और चाल है उसी के साजिशन शिकार बिहार के 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हुए हैं। और इसका बुरा नतीजा ये है कि पूरी तरीके से बहाली प्रक्रिया को डिरेल करके और बार बार इस महीने कभी उस महीने, तो गुमराह करना बंद कीजिए। 10 तारीख तक ही इंतजार रहेगा। 10 तारीख के बाद शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरने की तैयारी में है और इसका एकमात्र उद्देश्य होगा TRE4 का विज्ञापन और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा। इसी मांग के साथ उतरेंगे। और सवाल जो है कि किसको शामिल करना है, डीएलएड, बीएड, सीटेट, बीएड, ये सब सरकार का मुद्दा। ये अभ्यर्थी तय नहीं करेंगे, ये हम तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। पिछली बार भी STT हुआ था तो उसका भी विरोध खूब कर रहे थे। TRE4 का नहीं आएगा तो ये रुकवा दिया, तो वो करवा दिया। ये सरकार देखती है। और रहा सवाल कि जो मुद्दा छात्र हित में होगा उसके लिए हम जरूर खड़े रहेंगे। अभी मुद्दा TRE4 है और बीएड, डीएलएड के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ये सरकार देखेगी, विभाग देखेगी, शिक्षा विभाग और बीएससी भी देखेगी। साथियों, विडंबना है कि जो इस प्रकार से गहमा गहमी चली और गहमा गहमी के बीच में
लगातार अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया। उसके पीछे शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री गोल गोल लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करके अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। जब रोस्टर का काम सही ढंग से पूरा हो गया तो सरकार विज्ञापन जारी करे और सरकार एकल पद्धति से परीक्षा ले। जो साहित्यिक सब्जेक्ट हैं जो छूट गए हैं उनको भी जोड़ा जाए। डोमिसाइल महिला आरक्षण का सही ढंग से पालन हो और जो चीज़ें जल्द नहीं होगी इन सब चीज़ों पर तो अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे। इसके लिए भी सरकार तैयार रहे, अभ्यर्थी भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।